राधे राधे। आप सभी को प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अतः आज 27 अगस्त 2023 रविवार है। एकादशी का तिथि, एकादशी है आज। अतः श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत कथा। आज का एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। अतः आज की एकादशी व्रत कथा जरूर सुनिए, सुनना ना भूलें और आपके आसपास वाले को भी जरूर सुनाएं, क्योंकि एकादशी कथा सुनने से मात्र ही कई पाप नष्ट हो जाते हैं और पढ़ने से कई पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुने। द्वापर युग में आरंभ महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिषजित का नाम राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। जिसके संतान न हो उसको यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किया, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं। मेरे खजाने अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं को तथा ब्राह्मणों का धन छीना। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र समान पालता रहा। मैंने अपराधियों को पुत्र और बाधों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। संजनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? क्या कारण है? राजा महिषजित की इस बात को सुनकर विचार करने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और बड़े बड़े वृक्ष के ऋषि और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता के बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निर्हार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषियों को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। लोगों को देखकर ऋषि मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोग का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों की उपकार के लिए ही है, अतः संकोच मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक
समर्थ हैं। अतः आप हमारी इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा, अतः उसको दुखी से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किया और राजा के प्रथम जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि हे राजा, पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यवह काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की बही हुई प्यासी गौ जल पल रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यारी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगता रहा। ऐसा सुनकर जब लोग कहने लगे, हे ऋषियों, शास्त्रों में पाप का भी प्रायश्चित भी लिखा है, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण भी करो। सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण भी करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भधारण की और प्रसवा काल समाप्त होने पर उसके एक बड़े तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य ही करें। इसकी महात्मा को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस लोक में संतान को सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को जाते हैं। राधे राधे। आज का एकादशी यहीं पर समाप्त है। अगला एकादशी का नाम है अजया एकादशी, क्षमा करें, अजा एकादशी, अतः भाद्रपद कृष्ण एकादशी व्रत का नाम है अजा एकादशी। कृपया करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। कथाएं सुनने से या पढ़ने से ही भी सभी पाप को नष्ट हो जाते हैं। राधे राधे।